हरिओम। अमृतानंद जी और राहुल दोषी बेचारे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं बापूजी को बाहर लाने के लिए। और क्या अद्भुत तरीके अपना रहे हैं। बापूजी को बाहर लाने का तरीका नंबर 1, बापूजी के आश्रमों में जाना बंद कर दो। बापूजी को बाहर लाने का रास्ता नंबर 2, बापूजी का लाइव सुनना बंद कर दो। रास्ता नंबर 3, ऋषि प्रसाद की सेवा बंद कर दो। रास्ता नंबर 4, कि बापूजी के प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दो। यानी बापूजी को बाहर लाने के क्या गजब के रास्ते हैं इनके। पर इन रास्तों को तो ये कब से अपना रहे हैं, लेकिन अभी तक बापूजी बाहर नहीं आए। इनके पास 4-4, 5-5, 6-6 रास्ते हैं बापूजी को बाहर लाने के लिए, कि वक्ताओं का सत्संग नहीं सुनो, वक्ताओं का सत्संग डिस्टर्ब करो। इतने सारे रास्ते हैं इन लोगों के पास, फिर भी बापूजी बाहर क्यों नहीं आए। और ये लोग इल्जाम लगाते हैं आश्रम वासियों पे कि आश्रम वासियों ने छोरी को और मैया को आश्रम से बाहर निकाल दिया। तो मैं पूछ रही हूँ कि छोरी और मैया के न्यू बंगलों में मेरे गुरुदेव की एक भी तस्वीर नहीं। ऐसा कैसे? मैंने छोरी के बंगलों के और छोरी मैया जी की आरती उतारी। क्या छोरी के पास मातृ पितृ पूजन बनाने के लिए एक बापूजी की तस्वीर नहीं है कि मैया और बापूजी दोनों की मिलकर आरती उतारे? आखिर ऐसा क्यों? हम सब बापूजी के शिष्य हैं, घर में रोज बापूजी की तस्वीर की आरती उतारते हैं। क्या छोरी ने कहीं एक भी कोई वीडियो बनाया ऐसा जिसमें छोरी बापूजी की आरती उतार रही हो? ऐसा एक भी वीडियो नहीं है। अच्छा, छोरी के घर में भी बापूजी की तस्वीर लगाने से क्या आश्रम वासियों ने रोका था उसको? मेरे तो न्यू घर में मैं आई तो सबसे पहले मैंने अपने बापूजी की तस्वीर लगाई, उसके बाद में ही मैंने एंट्री मारी। लेकिन छोरी एक भी तस्वीर बापूजी की नहीं। वाह! अच्छा, छोरी बहुत तड़प रही है, बहुत विरह वेदना में है ना। और सभी तो मजे मार रहे हैं, सारे आश्रम के वक्ता तो मजे मार रहे हैं। छोरी बहुत विरह वेदना में, तो छोरी का एक भी विरह वेदना वाला वीडियो नहीं आया। जबकि बापूजी के शिविरों में नन्हे नन्हे बच्चे हजारों हमने रोते हुए देखे, हजारों बच्चे तड़पते हुए देखे, हजारों लोग हमने पेशियों में लाठियां खाते देखे। वो सब तो सत शिष्य है ही नहीं बापूजी के, करोड़ों लोग वो सत शिष्य नहीं है। पर सत शिष्य की पहचान, अमृतानंद से अगर अवार्ड चाहिए तुमको सत शिष्यता का, कई शिष्य आजकल अपने आप को सत शिष्य दिखाने के लिए भी अमृतानंद से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा फैला रहे हैं कि तुम नहीं चाहते बापूजी बाहर आए। तो बापूजी बाहर आने के लिए कोई पुख्ता काम करो तो नेहा नवानी नंबर पहला होगा कि तुम्हारे पैर धोके पी लेगी। अमृतानंद जो आज तुझे गालियां दे रही है ना, जिस दिन तू मेरे बापूजी को बाहर ले आएगा ना, नेहा नवानी भरी सभा में तेरे पैर धोके पी लेगी। लेकिन बापूजी को बाहर लाने का बेटा ये तरीका नहीं है। बापूजी को बाहर लाना है तो जोधपुर जा, लीगल टीम एक अच्छा वकील लेके जा जोधपुर में, और वकील को लीगल में शामिल करवा, और हमारी लीगल टीम की जहां गलती है वहां बैठकर मानवीयता से बात कर। वो होता नहीं, बापूजी से मिला नहीं जाता, बापूजी से परमिशन ली नहीं जाती। सब पता है तुमको कि बापूजी हमें परमिशन नहीं देंगे, इसलिए तुम लोग बाहर ये सभाएं लगा रहे हो। तुम्हारी महासंकल्प सभा, संकल्प सभा से भी आगे तुम्हारी महासंकल्प सभा अभी कहां तक पहुंची? अभी तक बापूजी बाहर नहीं आ रहे, अभी तक बाहर नहीं आए। तुम लोगों ने तो सारी सेवाएं बंद कर दी ना, तुमने तो अपने सारे रास्ते अपना लिए, फिर अभी तक बापूजी बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? और छोरी का एक वीडियो कल भी चैलेंज दिया था, वो भेज देना जिसमें छोरी बोल रही हो मुझे गर्व है, मैं बापूजी की शिष्या हूं। दूसरा वीडियो कि उसके घर में कहीं मेरे गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई दिखा देना। तीसरा वीडियो छोरी की विरह वेदना रुदन दिखा देना। चौथा वीडियो कहीं एक बार मेरे बापू की आरती करते हुए तो दिखा दे छोरी का एक वीडियो, तो हम मानेंगे कि वो गुरु भक्त है। या फिर बहुत ही अच्छा किया हमारे गुरुदेव ने उसको आश्रम से निकाल के, क्योंकि उसके हृदय में हमारे गुरु के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। कविता, जिसका नाम बापूजी बोला करते हैं आजकल, रेखा दीदी की बहन कविता, क्यों बापूजी के हृदय में कविता के लिए पीड़ा होती है? कविता भी छोरी के चक्कर में आ गई थी। आश्रम में एक समर्पित अच्छी साधिका थी, लेकिन ऐसा छोरी ने लपेटे में लिया कि पहले छोरी कविता को अपने आश्रम में लेके गई, फिर वहां कविता को कुछ नहीं जचा और वहां से घूम के घर चली गई। मेरे गुरुदेव जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं, उन्होंने अभी भाइयों बहनों वाले के लिए भी बोल दिया था कि अब तू दिन में तारे देखेगा। तो अब समझ नहीं आ रहा कि वो राजा बना या 20 सीटों वालों का गुलाम बना। वैसा ही कुछ मृतानंद तुमको और तुमसे जुड़े हुए सारे लोगों को मेरे बापूजी बोल चुके हैं कि अभी सर कूटोगे, खाली हो जाओगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। रेखा दीदी को गुरुदेव ने बोला कि अब आपका समय पूरा हो चुका, तो हम सभी ने देखा कि हमारे ब्रह्म वाक्य में बल है और ब्रह्म वाक्य सत्य होते हैं। ऐसे ही अब तुम भी जस्ट वेट एंड वॉच, तुम लोग भी इंतजार करो सर कूटने का। मेरे गुरुदेव तो बोल चुके कि अब तुम भी सर कूटोगे, पछताओगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हरिओम मां।